अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब में खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें हम देखेंगे प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से टेस्ट शामिल होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन असल में ख़ुद क्या है और उन टेस्टों को हम कौन से मेथड के ज़रिए परफॉर्म करते हैं, उनका प्रिंसिपल चेक करेंगे, उनको टेस्ट लगाने का तरीक़ाकार, रिजल्ट्स के बारे में और उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को दबा दें। अब देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन असल में है क्या या ये कितने होते हैं। अब तक कम से कम 100 प्रोटीन ऐसी हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। इसके अंदर जो शामिल हैं ज़्यादातर वो हार्मोन्स हैं, एंजाइम हैं और पॉलीपेप्टाइड्स हैं। प्रोटीन जिस्म के अंदर बहुत सारे काम सर अंजाम देती है। इसके अलावा यानी कि प्रोटीन जो है प्लाज्मा या सीरम के अलावा जो है हम एसिडिक फ्लूइड में, यूरिन में, सीएसएफ में और प्लूरल फ्लूइड में भी मालूम कर सकते हैं। प्लूरल फ्लूइड और एसिडिक फ्लूइड में जो सीरम प्रोटीन की मिकदार है वो ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में फ़र्क मालूम करने के लिए की जाती है। ट्रांसुडेट का मतलब है कि प्रोटीन का जिस्म के किसी भी खुलिये से, एक खुलिये से दूसरे खुलिये की तरफ हरकत करना, और एक्सुडेट का है कि खुलिये से बाहर निकल जाना। अब प्लाज्मा प्रोटीन को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, फाइब्रिनोजन, अल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ये जो फाइब्रिनोजन होती है ये सीरम के अंदर मौजूद नहीं होती, और जबकि ग्लोबुलिन जो है हम इसको मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, अल्फ़ा 1 ग्लोबुलिन, अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन, और इसके साथ जो चौथे नंबर पे है वो है गामा ग्लोबुलिन। ये गामा ग्लोबुलिन के अलावा तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो ये जिगर के अंदर बनती हैं। अब देखते हैं प्रोटीन्स के अंदर एक टेस्ट होता है टोटल प्रोटीन। देखते हैं कि टोटल प्रोटीन किस मेथड के ज़रिए हम परफॉर्म करते हैं। टोटल प्रोटीन जो मेथड को मालूम करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो है बायूरेट मेथड। इसके प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ये किस असूल के तहत ये टेस्ट परफॉर्म होता है। जब बायूरेट रिएजेंट को प्रोटीन के साथ हम लोग मिक्स करते हैं तो इसके रद्द अमल के तौर पर जो हमारे पास हासिल होता है वो जो केमिकल का जो रंग होता है वो वायलेट रंग होता है। अब इस वायलेट कलर को या इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेंस के लिए जो हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं वो 540 वाला होता है, यानी कि 540 नैनोमीटर वाले फ़िल्टर की सलाहियत होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जज़्ब कर सके। ये होगी इसकी चीज़ें। अब बायूरेट रिएजेंट में होता क्या है कि इसमें क्यूपरिक आयन होते हैं जो अल्कलाइन मीडिया में प्रोटीन के साथ रिएक्शन करते हैं और जिसकी वजह से वायलेट रंग पैदा होता है। अब जितना ज़्यादा गहरा वायलेट कलर होगा उतनी ज़्यादा प्रोटीन होगी। अगर कलर हमारे पास लाइट आ रहा है, हल्का आ रहा है, तो प्रोटीन की भी मिकदार या जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो भी कम होगा। इसके लिए हम देखते हैं अब रिजेंट में क्या है। रिजेंट इसके लिए एक दरकार होता है जो कि CuSO4, कॉपरिक सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की कि इस टेस्ट को हम परफॉर्म कैसे करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें 3 टेस्ट ट्यूबें चाहिए होती हैं। आपको पता है कि जितनी भी आपको टेस्ट परफॉर्म कराए जा रहे हैं या ये पढ़ाए जा रहे हैं ये बेसिक केमिस्ट्री है। ये तमाम टेस्ट सिर्फ कैलोरीमीटर पे परफॉर्म करने वाले हैं। हमारे पास आजकल एडवांस हैं तो वो एक एडवांस टेक्निक है, जबकि हम जहाँ भी पढ़ेंगे तो बेसिक लेबॉर्ट्री ही पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये आते हैं तो ये बेसिक ही चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मैनुअल काम करना पड़े, बेसिक काम करना पड़े तो वो इस तरीक़ेकार के तहत होता है। अच्छा जी, मैंने अभी आपको बताया है कि इसके लिए हम लोग 3 टेस्ट ट्यूबें लेंगे। अब पहली को हम उसके ऊपर हम लेबल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप नए हैं तो आपके को ना भूलने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बेहतर है आप उसको लेबल कर लें। पहली के ऊपर B लिख दें जो कि ब्लैंक के लिए होगी, दूसरे के ऊपर ST लिख दें जो कि स्टैंडर्ड के लिए होगी, और तीसरी के ऊपर आप TE लिख दें जो टेस्ट के लिए होती है। अब जो लोग वो डेली काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें याद हो जाती हैं, वो लेबल करते नहीं हैं, वो काम उनका ऐसे चल जाता है। अगर नए हैं तो आपको बेहतर यही है कि अगर आप लेबल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आपके पास भूलने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब तीनों के अंदर आपने रिएजेंट डाल देना है 500 ml दोनों के अंदर, यानी कि सॉरी तीनों के अंदर टोटल हो जाएगा 1500 ml। 5 ब्लैक में, 5 स्टैंडर्ड में और 5 टेस्ट में।
उसके बाद आपने क्या करना है, ब्लैंक के अंदर कुछ नहीं डालना। अब जो आपके पास रीजेंट की वाइल है उसके साथ एक और छोटी वाइल होती है जो स्टैंडर्ड के तौर पे हम दी जाती है, उसमें से हम क्या करेंगे 100 माइक्रोलीटर लेंगे और उस स्टैंडर्ड वाली जिसको हम ट्यूब को हमने लेबल किया था स्टैंडर्ड के तौर पे उसके अंदर डाल देंगे। अब हमारे पास बची तीसरी, तो तीसरी के अंदर हमने क्या करना है, हम ये करते हैं कि जो हमारा टेस्ट होता है जिस पेशेंट का, तो हम उसका क्या कर देंगे, सैंपल में से लेंगे सीरम, तो वो उसके अंदर हम 1000 माइक्रोलीटर डाल देंगे। अब क्या करना है, इन तीनों को परफॉर्म करने के बाद इस प्रोसीजर को तमाम ट्यूबों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे। बाद औक़ात ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम हो सकता है, वो किट के ऊपर लिखा होता है जो उसके साथ पम्फलेट्स दिया जाता है। अब इन तमाम को यानी कि इंक्यूबेट करने के बाद अब हम इनकी क्या लेंगे, रीडिंग लेंगे। रीडिंग के लेने के बाद जो हमारे है कैलोरीमीटर होता है उसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन होते हैं। तो आप देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। टोटल प्रोटीन को कैलकुलेट करने के जो फार्मूला है वो ऑब्जर्वेंस वैल्यू ऑफ टेस्ट डिवाइडिंग बाय ऑब्जर्वेंस वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हम उसको क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट हासिल होगा वो हमारा रिजल्ट होगा, टेस्ट का रिजल्ट होगा। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं तो 6.5 से लेके 7.5 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है और इसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते, और साथ ही जो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन होता है इसके अंदर मैं नोट्स का और लिंक भी आपको दे देता हूं। तो तमाम लोग अगर आप लेक्चर रीड सुन लेते हैं तो अगर आप याद करना चाहते हैं तो आपको वो लिखी हुई शक्ल में भी रिटर्न फॉर्म में भी मिल सकता है। तो आप उस लिंक को ज्वाइन करके क्लिक करके आप उस नोट्स के ऊपर जा सकते हैं और इन नोट्स को भी रीड कर सकते हैं। आपसे दोबारा कि अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर्स मिल सकें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।